अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं सैयद अमर अब्बास। नाजरीन, आपका जानने का हक क्या है? मेरा जानने का हक क्या है? आप कहाँ रहते हैं? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद या पाकिस्तान में किसी भी कोने में आप जहां भी रहते हैं, आप बैंकर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं या आप कुछ भी हैं, ये एक ऐसा कानून है आर्टिकल 19A जानने का हक, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। अब आप सब सोचेंगे, अरे भाई इसका हमसे क्या ताल्लुक? तो नाजरीन, मुल्क का सारा निजाम आम आदमी के टैक्स से चलता है। बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन में सिटीजन को एम्पावर किया गया है। रियल ऑनरशिप इस मुल्क में एक आम शहरी की है। नाजरीन, 2010 में आर्टिकल 19A को 18वीं तरमीम के जरिए कानून में शामिल किया गया। आर्टिकल 19A इज अ फंडामेंटल राइट्स। नाजरीन, सबसे पहले 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में इस पर इम्प्लीमेंट करवाया गया और 2013 के एंड पर ही पंजाब में भी इस पर इम्प्लीमेंट करवाया गया। 2016 में सिंध में इस पर इम्प्लीमेंट करवाया गया और फेडरल में 2017 में। बलूचिस्तान में रिसेंटली ये रिलीज हुआ है और अभी तक गिलगित बल्किस्तान का जो है वो प्रोसेसिंग में है। तो नाजरीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, कानून तो बन गया, क्या लोग इससे फायदा भी उठा रहे हैं या नहीं? तो नाजरीन, इसकी इंतहाई खूबसूरत एग्जाम्पल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के एक जवान की है। उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया, सरकारी नौकरी थी, उसने अपनी सारी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट की, मुकम्मल लवाजमात किए और एंड पर क्या हुआ कि उसे नौकरी ना मिली। तो किसी अक्लमंद ने उसको मशवरा दिया कि आप इसकी पूछताछ करो, एक दरख्वास्त दो कमीशन को और पता करो कि आपको नौकरी क्यों नहीं मिली, आप मेरिट पर किस जगह पर नहीं थे। तो क्या हुआ कि उसने सेम इसी तरह से किया और सवाल किया कि क्यों मुझे नौकरी नहीं दी गई, कौन सा ऐसा काम था जो मेरे अंदर डेफिशिएंसी आ रही थी। तो कमीशन ने जब हायरिंग कॉल दी तो पता चला कि आप बिल्कुल मेरिट पे थे, लेकिन हुआ यूं कि भर्ती सिफारिश पर हो गई है। तो नाजरीन, इस दरख्वास्त के बाद इस कानून के जरिए उस लड़के को नौकरी मिल गई और वो अब आज ऑन ड्यूटी है। नाजरीन, इसके ऊपर दरख्वास्त देने का जो तरीका कार है वो इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। आपने एक सफ़ेद पेपर लेना है, उस सफ़ेद पेपर पे आपने दरख्वास्त लिखनी है मुतलका डिपार्टमेंट पे और उस डिपार्टमेंट को आपने वो दरख्वास्त जमा करवानी है। लेकिन एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, उसकी जो फोटो कॉपी है वो आपने अपने पास एक बैकअप के लिए लाजमी रखनी है। तो नाजरीन, उसमें आपको अगर वो दरख्वास्त नहीं लिखनी आती, मिसाल के तौर पे आप गए हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में गए हैं, वहां पर आप कोई दरख्वास्त देना चाहते हैं लेकिन आपको दरख्वास्त लिखनी भी नहीं आती, तो उसके लिए भी एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम से एक हायरिंग होती है, जिसकी जो BPS स्केल है वो 17 to 19 होता है। ये एक गजटेड ऑफिसर होता है, आप उसके पास जाएं, वो आपको उस डिपार्टमेंट के लिए जो है वो दरख्वास्त लिख कर देगा, आप वो जमा करवाएंगे। और अब ना होता कुछ इस तरह से है कि फेडरल के अंदर 10 दिन, पंजाब में 14 दिन, यानी इसमें सुनवाई का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो 10 से 14 दिन एस्टिमेटेड है, लेकिन आप उसे 2 वीक्स कर लें, 14 दिन का टाइम होगा। उसके बाद आपका जो भी है वो नतीजा सामने आ जाएगा, हायरिंग कॉल होगी, कमीशन आपको बाकायदा बुलाएगा और उसके बाद आपकी जो है वो सुनवाई होगी और आपको नतीजे तक पहुंचाया जाएगा। नाजरीन, अब यहाँ पर फिर एक सवाल पैदा होता है कि अगर 14 दिन में आपकी दरख्वास्त पर कोई इंप्लीमेंट नहीं होता तब क्या रद्द अमल होगा, फिर आप कहाँ जाकर दरवाजा खटखटाएंगे? तो नाजरीन, इसका बड़ा ही खूबसूरत जवाब जो है वो इसी कानून के अंदर ही डाल दिया गया है। आर्टिकल 19A में ही इसका जवाब दिया गया है कि अगर 14 दिन के अंदर आपकी सुनवाई नहीं होती तो पर डे मल्टीप्लाई बाय 2 days ऑफ सैलरी, यानी कि आपका एक दिन ऊपर होगा और उस तफ्तीशी के 2 दिन की सैलरी डिडक्ट कर ली जाएगी एक पेनल्टी की सूरत में। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको फिर ये बताता चलूँ कि आपने कॉपी अपनी एप्लीकेशन की अपने पास बैकअप पे जरूर रखनी है, ताकि जब भी हेयरिंग कॉल होगी तो उस वक्त आपके पास कोई ना कोई बैकअप पे डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए, जिसपे आप जाकर डिबेट कर सकें, अपना मौकिफ वहां पर आला अफसरान के सामने रख सकें। नाजरीन, अब ये तो हो गया मेरे गुफ्तगू का एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये है कि अब क्या अफसरान को भी पता है या नहीं पता कि आपको उन्होंने इंफॉर्मेशन देनी है नहीं देनी, उनका आपके साथ उन अफसरान का रवैया कैसा है? क्योंकि आपके पास तो इतनी अथॉरिटी है कि आप ये भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पर पहले एक पार्क था और अब प्लाजा बन रहा है, तो क्यों बन रहा है भाई, उसकी रीजन क्या है? आप जाके उसकी पूरी जो है वो डॉक्यूमेंट्री ले सकते हैं, आप उसकी पूरी जो है फिजिबिलिटी ले सकते हैं। इवन आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपके घर के सामने एक सड़क बन रही है, अब वो सड़क जो है उसकी मोटाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, कितने वक्त में मुकम्मल होगी, कौन सा मटेरियल लगेगा, क्योंकि आपका टैक्स लग रहा है, आप अपना पैसा दे रहे हो, इस वजह से आप ये सवाल पूछ सकते हो। ये आपको इसका मुकम्मल जो है आपको इसकी अथॉरिटी मिल चुकी है। मिसाल के तौर पर 6 महीने के बाद, एक नई सड़क बनने के 6 महीने के बाद दोबारा से उसकी कोई खुदाई
कर रहा है, उसको कोई तोड़ रहा है, पूछा जाता है भाई क्या कर रहे हो, कहते हैं इसके अंदर सीवरेज की लाइन डालनी है या फिर इसके अंदर गैस का पाइप डालना है, तो आप उनको पकड़ के पूछ सकते हो कि भाई जिस वक्त ये सड़क बनी थी क्या उस वक्त आपने गैस के पाइप डालने वाले को नहीं बुलाया था? क्या आपने उस वक्त सीवरेज का ख्याल आपके दिमाग में नहीं आया था? क्योंकि आपके पैसे का ज़िया हो रहा है, उस वक्त आपके टैक्स से वो बनी है, अब वो टूटेगी तो फिर से आपका पैसा उसके ऊपर लगेगा। तो आपके पास ये अथॉरिटी है, आप इसका जवाब उनसे तलब कर सकते हैं। अब बात यहां पर यह है कि अफसरान को क्या इस बात का पता है कि आपको उन्होंने जवाब देना है कि नहीं? तो नाजरीन, शुरू के अंदर ऐसा हुआ था जब 2016 के अंदर ये कानून पंजाब में आया था, तो CSS करके जब ऑफिसर्स आते थे तो बाबू लोग इस चीज का जवाब देना पसंद नहीं करते थे। मैं CSS ऑफिसर, ये मुझसे ऐसी क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन अब उन्हें भी इस चीज का इल्म हो चुका है और वो बिल्कुल इसके ऊपर प्रॉपरली जवाब देते हैं। और अगर मिसाल के तौर पर ना दें तो आपके पास अथॉरिटी है, आप दरखास्त देकर उनसे अपना जवाब जो है वो तलब कर सकते हैं। नाजरीन, अब यहाँ पर हमारे माशरे को एक बहुत बड़ी हमाकत का सामना है। वो हमाकत ये है कि इतनी ज्यादा अथॉरिटीज होने के बावजूद, रियल पावरमेंट एक सिटीजन को मिलने के बावजूद वो रेफरेंस ढूंढ रहे होते हैं, वो किसी की उंगली पकड़ के चलना चाहते हैं। मैं ऐसे तमाम शहरियों के लिए समंदर को कूजे में बंद करना चाहूंगा। अपाहिज और भी कर देंगी ये बेसाखियां तुझको, सहारे आदमी से इस्तकामत छीन लेते हैं। आपके पास बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, आपको आपकी हुकूमत ने, आपको आपके कानून ने बहुत सारी अथॉरिटीज दी हैं। आप उनको पढ़ें, उन्हें सीखें और उन पर इंप्लीमेंट करें, ना कि किसी टेम्परेरी मसीहे का इंतजार करें। तो नाजरीन, अगर इंफॉर्मेशन अट्रैक्टिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना मत भूलिएगा। फिल वक्त के लिए सैयद अमर अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।